सद्भावना ये समाज की सदा के लिए आवश्यकता है। समाज कहने से ही उसमें सद्भावना है, ऐसा अर्थ होता है। हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम सोसाइटी कहते हैं या कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन समाज का वो ट्रांसलेशन नहीं है, भाषांतर नहीं है। समाज ये अपनी भाषाओं का शब्द है। सम अज ऐसा उसका विग्रह होता है। तो समान गंतव्य वाले हमारे देश में, हमारी इस समाज का एक समान गंतव्य रहा है। हम उसको बोल नहीं सकते, भूल गए, हम जानते नहीं, लेकिन जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हम कर वही रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषिमुनियों की परंपरा ने हमारे डीएनए में भर दिया है। किसी को भी आप पूछो, अनपढ़ व्यक्ति को भी पूछो कि जीवन कैसे जीना है, कैसा जीवन होना चाहिए, तो वो सहज रूप से बताएगा। जैसे कबीर जी ने बताया उसी अर्थ का बोलेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो हमारे समाज की ये कल्पना है जीवन की कि भौतिक दृष्टि से भी सुखी रहे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत हो। मैं अकेले के लिए नहीं जीऊं, अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं भगवान को पालूं और जीवन जीते समय मेरा जीवन स्वार्थ का न रहे, सेवा परोपकार का रहे। ये कल्पना आपको सर्वत्र मिलेगी, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर से अमीर व्यक्ति तक ये मिलेगी हमको, क्योंकि वो हमारा डीएनए है, ऐसा जैसा कहते हैं वैसा है। क्योंकि हमारा समाज ही सद्भावना के आधार पर ही उत्पन्न हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये जाना कि सृष्टि अस्तित्व एक है और जो विविधता दिखती है वो एक का ही आविष्कार है, तो उस एक सत्य को पाने से शाश्वत आनंद सुख मिलता है और जीवन सार्थक होता है। अब सारा अस्तित्व एक है तो दुनिया भर के लोग हमारे ही लोग हैं। अब हमारे हैं और हमको एक शाश्वत सत्य मिला है, सुख का आधार मिला है, जीवन सार्थक करने वाला उपाय मिला है, तो हमको सबको बताना है, क्योंकि सब हमारे हैं।